प्रश्न 1। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? ए। शादी का अंतर पर प्रभाव। बी। मानसिक विकास पर प्रभाव। सी। प्रजाति की स्वच्छता पर प्रभाव। डी। उपयोग सभी। उत्तर ए। शादी का अंतर पर प्रभाव। प्रश्न 2। भाषा विकास के विभिन्न अंग निम्न में से कौन से हैं? ए। अक्षर ज्ञान। बी। सुनकर भाषा समझना। सी। ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना। डी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रमुख प्रकार क्या है? ए। आकार में परिवर्तन। बी। अनुपात में परिवर्तन। सी। नए विशिष्ट की प्राप्ति। डी। उपरोक्त सभी। उत्तर डी। उपरोक्त सभी। प्रश्न 4। लैमार्क ने निम्न में से किसका अध्ययन किया था? ए। स्कूल का। बी। वातावरण का। सी। समाज का। डी। वंशानुक्रम का। उत्तर डी। वंशानुक्रम का। प्रश्न 5। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान का और सोचने, अनुभव करने का, कार्य करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन किसने दिया? ए। क्रो एवं क्रो का। बी। सोरेनसन का। सी। कॉल्सनिक का। डी। वुलर। उत्तर ए। क्रो एवं क्रो का। प्रश्न 6। इनमें से अवांछनीय संवेग कौन सा है? ए। प्रेम। बी। दगा। सी। घृणा। डी। आश्चर्य। उत्तर बी। दगा। प्रश्न 7। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? ए। जन्म से पूर्व। बी। 2 वर्ष बाद। सी। 3 वर्ष बाद। डी। 4 वर्ष बाद। उत्तर ए। जन्म से पूर्व। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं? ए। शारीरिक स्वास्थ्य। बी। वातावरण। सी। खाली समय। डी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। उपर्युक्त सभी। प्रश्न 9। वृद्धि क्या होती है? ए। आंतरिक। बी। बाह्य। सी। 1 व 2 दोनों। डी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी। बाह्य। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? ए। थायराइड ग्रंथि। बी। पिट्यूटरी ग्रंथि। सी। थाइमस। डी। पीनियल ग्रंथि। उत्तर डी। पीनियल ग्रंथि। प्रश्न 11। बालक का जन्म के समय उसकी लंबाई कितनी होती है? ए। लगभग 20 इंच। बी। लगभग 16 इंच। सी। लगभग 18 इंच। डी। लगभग 22 इंच। उत्तर ए। लगभग 20 इंच। प्रश्न 12। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? ए। बुद्धि से। बी। स्मृति से। सी। खेल से। डी। पढ़ने से। उत्तर सी। खेल से। प्रश्न 13। किस विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्या के अध्ययन के लिए किया जाता है? ए। साक्षात्कार विधि। बी। निरीक्षण विधि। सी। प्रयोगात्मक विधि। डी। प्रश्नावली विधि। उत्तर बी। निरीक्षण विधि। प्रश्न 14। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? ए। प्लेटो। बी। विलियम हिली। सी। डार्विन। डी। रूसो। उत्तर बी। विलियम हिली। प्रश्न 15।
मोरेनो ने किस विधि का उपयोग सर्वप्रथम सामूहिक मनोबल के मापन के क्षेत्रों में किया था? ए. समाजमिति विधि, बी. निरीक्षण विधि, सी. प्रयोगात्मक विधि, डी. प्रश्नावली विधि। उत्तर ए. समाजमिति विधि।